Welcome to Frank Disciple. This is Debu before you. It is the first class of हिंदी या हिंदी का पहला क्लास है प्यारे छात्र छात्राओं, और क्लास 12वीं का पहला हिंदी का क्लास आपके किताब का नाम है दिगंत. Am I right? दिगंत किताब में आपको पोएम से, आपका पद्य से स्टार्ट किया जा रहा है, आपका वर्ग, और पद्य से जब स्टार्ट करेंगे तो पद्य में पहला पद्य आपका है कड़बक. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कड़बक कविता. कड़बक कविता के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी. यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर का पहला अंक शुरू होता है. कड़बक कविता के कवि कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी. राइट नाउ मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पहले कुछ बातें हम जानेंगे, और उसके बाद कड़बक कविता के बारे में हम लोग विशेष व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे. व्याख्या के साथ अध्ययन. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब बड़े कवियों में से एक जाने जाते हैं, और उनकी रचना मलिक मोहम्मद साहब ने अपनी रचना करी है. क्या चीज़ से मालूम? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना करी है दो भाषाओं में, अवधी भाषा में और व्रज भाषा में. इनकी रचनाएं दो भाषा में हुई है, अवधी भाषा और ब्रज भाषा. तो आप ऐसा मत समझना कि ये हिंदी भाषा से अलग है. हिंदी भाषा की ही ये भाषा क्षेत्रीय भाषा है. हिंदी भाषा की क्षेत्रीय भाषा. राइट ना, हिंदी भाषा की ये क्षेत्रीय भाषा है. जैसे कि आप भागलपुर में अगर रह रहे हो तो भागलपुर में आपकी भाषा अंगिका है, और ये भाषा आपके अंगिका भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती भाषा होगी. जिसके घर में दादा दादी होंगे वो अंगिका भाषा में जो प्राचीन शब्दों के इस्तेमाल करते होंगे वो शब्द यहाँ से मिले जुलेगा. इसलिए समझने में कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. राइट ना. तो ध्यान में ये रहे, पहला चीज हम पढ़ेंगे कि ये अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन जो कविता अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो अवधी भाषा में लिखी हुई है. अवध की भाषा अवधी भाषा, व्रज की भाषा ब्रज भाषा, भागलपुर की भाषा अंग प्रदेश की भाषा अंगिका. भागलपुर का पुराना नाम क्या है? अंगिका. अब यहाँ पर मुख्य बातें आपको नोट करनी है. पहला आपका ऑब्जेक्टिव में क्या नोट करने को मिला कि कड़बक कविता के कवि मलिक मोहम्मद जायसी. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड ऑब्जेक्टिव, जो कविता आप पढ़ रहे हैं वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में. राइट ना. अगला, इनका जन्म अनुमानतः अंदाजा लगाया गया कि 1492 में हुआ. इसका मतलब 15वीं शताब्दी में हुआ इनका जन्म. आपको वो याद रखने के बजाय आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के अमेठी से थे. कहां से थे? साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, कृपया ध्यान दें और कोशिश करें कि कोई समझने के दौरान कोई बगल वाले से गप ना करे. राइट. अब इनके पिता का नाम मलिक शेख था. ठीक, इनके पिता का नाम मलिक शेख, और इनके पहले गुरु रहे शेख मोहिदी साहब. कौन सा साहब? शेख मोदी. गुरु वाला क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 4 नंबर में छात्र छात्राओं ध्यान देना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी साहब. ये आपको याद रखना है, क्योंकि गुरु वाले प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे भैया मेरे. हाँ. तीसरा आपको ये याद रखना है कि ये बचपन में अनाथ हो गए थे और साधु संत फकीर बन गए. कौन? मलिक मोहम्मद जायसी. बचपन में ही अनाथ हो गए और साधु संत फकीर बन गए. यस. और वो जो फकीरों की टोली होती है ना, चलती है गाते बजाते, है ना, उनके साथ ये घूमते रहे, प्रवचन करते रहे, और वो सत्संग होता ना, सत्संग में इधर उधर ज्ञान प्राप्त करते रहे. ज्ञान प्राप्त करने के दौरान इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया और वे बड़े कवि बन गए. अगला याद रखना है इनके व्यक्तित्व के बारे में. इनके पूरे चेहरे पर चेचक का दाग था. पूरे चेहरे पर
चेचक का दाग था, एक बदसूरत इंसान थे, मतलब ये कुरूप थे, इनका बायां आंख खराब था, एक ही आंख के आदमी थे ये, कान भी अच्छा काम नहीं करता था। इसका मतलब एक तो बदसूरत भगवान ने उसे बना दिया, पूरे चेहरे पर चेचक के दाग थे, एक आंखें नहीं थी जिसको हम लोग काना बोलते हैं, कान भी अच्छा ढंग से काम नहीं करता था। इनकी बदकिस्मती ये रही, माइनस इनके साथ ये रहा। हाँ, और दूसरा बात याद रखना है कि इसके अलावे इनके पास गुणों का भंडार था, मृदुभाषी थे, मनस्वी थे, संत थे, ज्ञान का भंडार था। वैसा दिखने के बावजूद लोग भीड़ लगा के इनके पास बैठे रहते थे, इनकी कविता को सुनने के लिए और इनके ज्ञान को पाने के लिए भीड़ लगा के बैठे रहते थे। और आपको याद रखना है, आखिरी तौर पे आपको याद रखना है कि इनकी दो किताबें बहुत नामी हुई, पद्मावत और अखरावत। पद्मावत और हाँ, और ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं ये पद्मावत कविता से ली गई है। कब? पद्मावत किताब से ली गई है। कौन सा कविता? कड़बक। राइट ना? इतना आपको याद रखना है, टू द पॉइंट। कहां से क्वेश्चंस आपके परीक्षा में टच करेंगे, एक कवि के बारे में मुख्य जानकारी आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि 10 से ज्यादा कविताएं हैं और उन सारे के कवि के बारे में मुख्य जानकारी रखना है। इसलिए मैं आपका पॉइंट आउट कर दिया। पॉइंट आउट किया कि 5वां में एक कुरूप थे, 6ठा में इसके 2 किताब का नाम। पहला पॉइंट क्या हुआ? कड़बक कविता, जो आपके किताब की पहली कविता है, उसके रचयिता मलिक मोहम्मद जाय। दूसरा, वे किस किस भाषा में लिखते थे, और आप जो कविता पढ़ने जा रहे हो किस भाषा में? वेरी गुड। वे कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के अमेठी से। आपकी जानकारी याद रखने के लिए एक पॉइंट जोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश का अमेठी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी का क्षेत्र है, हमेशा से उनका दबदबा रहा है वहां। और अगला, हाँ, उनके गुरु का नाम शेख मोदी। बचपन में ही वे साधु संत फकीर बन गए। वे एक आंख के आदमी थे, उनका बायां आंख काम नहीं करता था, और वे उनके पूरे चेहरे पर चेचक का दाग था। चेचक का दाग समझते होंगे आप लोग, ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, इतना। उनका 2 किताब का नाम क्या हुआ? पद्मावत और अखरावत। ये कविता किससे ली गई? पद्मावत नामक कविता से। क्लियर? एक बार आप मेरे साथ और बोल दें तो हमको लगेगा कि एक चीज आपके दिमाग तक पहुंचा। कड़बक नामक कविता, जो आपके अब किताब की पहली कविता है, उसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा में कविता लिखते? मलिक मोहम्मद जायसी हैं कहाँ के? उनके गुरु कौन थे? वेरी गुड। वे साधु संत और फकीर कब बन गए? उनका कौन सा आंख खराब था? उनकी 2 किताबों के नाम बताइए। दैट्स ऑल। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में ये इतने ज्ञान के भंडार हो गए कि इनको बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा तरह के लोग अपने यहाँ स्वसम्मान बुलाने लगे। इसका मतलब साबित ये होता है कि आप दिखने में कैसे हो, दिखते कैसे हो मतलब नहीं है, वो क्षणिक हुआ। आप अगर आपके पास गुण है, ज्ञान है, तो हजारों लोग आपके आगे पीछे करते हैं। Am I right? क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अगली दुनिया में चलते हैं। आपकी किताब का, आपके कविता का नाम हुआ भैया मेरे कड़बक। क्या नाम हुआ? कड़बक। कड़बक मतलब क्या हुआ पहले बता दो मेरे को। एक्चुअली कड़बक मतलब हुआ, कड़ माने कड़ा, अब बक माने बोलना, कड़ा वचन, शुद्ध मिला के बोल सकते हो इसमें सत्य वचन। एक और कड़बक है, इसके एक और अर्थ होते हैं कविता लिखने के तरीके को पुराने जमाने में कड़बक बोलते थे। वास्तविक अर्थ इसका हुआ सत्य वचन, कड़बक। क्लियर? अब ये कवि इस कविता में अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक बार पूरा फोकस अगर आप करते हैं बोर्ड पर मेरी बात पर, तो एक बार में हम अगर अब कविता का
पूरी कविता आपके दिमाग तक सेट नहीं कर दिया तो बेकार। आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। पे योर अटेंशन प्लीज। कुछ देर के लिए कोई बगल वाले से बात नहीं करेगा। कवि कहते हैं एक नैन कवि, एक आंख वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। गुनी, गुणवान है, ज्ञान के भंडार हैं, गुणों का खजाना है। एक नैन माने आंख, आप जानते हो। एक नैन कवि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख वाले कवि हैं जो गुनी है। गुनी माने गुणवान है, ज्ञान के भंडार है। कोई दिक्कत? सोई विमोहा, वे लोग विमोहित हो गए। विमोहित मतलब मोहित होना। ज्यादा मोहित होने को क्या बोलते हैं? विमोहित होना। कुल मिला के बोलते हो आकर्षित होना। वे लोग आकर्षित हो गए। जेई कवि सुनी, जिसने कवि को सुना, उनकी कविताओं को सुना, उनके ज्ञान को सुना। जिसने कवि को सुना वे उनसे आकर्षित हो गए, विमोहित हो गए। पलट के बोलो, जेई कवि सुनी, जिसने कवि को सुना, सोई विमोहा, वही आकर्षित हो गए कवि से। इतना ज्ञान का भंडार है उनके पास, जबकि दिखने में बिल्कुल कुरूप। एक आंख वाला आदमी, चेहरे पे धब्बा, चेचक का धब्बा, लेकिन ज्ञान इतना गुणवान कि जिसने सुना वो सब के सब उससे आकर्षित हो गए। किसी गांव से अगर एक आदमी उनको सुनने के लिए आए तो पूरा गांव को उठा के लाया सुनने के लिए। सैकड़ों मील दूर दूर से सैकड़ों गांव से लोग आते थे उनके पास, उनका कविता सुनने, ज्ञान लेने के लिए। अभी के ज़माने में हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग स्मार्ट बच्चे बैठे हो, स्मार्ट व्यवस्था। पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई पेड़ देख लिया, एक शिक्षक बैठ गया सामने में, विद्यार्थी बैठ गए, लोग सुनने वाले बैठ गए, तो इनको लंबा जगह देखना पड़ता होगा, भीड़ लग जाती थी सुनने वालों की। इतने ज्ञान थे। एक बार फिर से देखो, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आंख वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद किसको बोला गया? मलिक मोहम्मद जायसी। गुनी जो गुणवान है। सोई विमोहा, वे लोग आकर्षित हो गए। जेई कवि सुनी, जिसने कवि को सुना। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद के जैसा। जग माने दुनिया, आप जान रहे हो। जग माने दुनिया, विधि माना विधि विधाता, इसका मतलब ईश्वर। अवतारा माने अवतार लेना, उसी को अपभ्रंश भाषा में हिंदी का बोला गया अवतारा, जो अवधि में लिया। इसका मतलब ईश्वर ने इस दुनिया में चांद का जैसा उनको जन्म दिया, अवतार दिया है मलिक मोहम्मद जायसी को। जग मतलब दुनिया, संसार। विधि माना विधि विधाता, विधि विधाता ईश्वर। अवतारा माने अवतार लेना। इस दुनिया में ईश्वर ने उनको चांद के जैसा अवतार दिया है। दिन कलंक, उसको कलंक तो दिया है। कलंक देना मतलब एक आंख नहीं हट गया उसका। कलंक देना मतलब चेहरे पे पूरा चीचक का दाग हो गया, कलंक हुआ ना। दिन कलंक, कलंक देने के बावजूद किन्ह उजियारा, वे पूरे दुनिया को अपने ज्ञान से उजियारा कर रहे हैं। कलंक देने के बावजूद वे पूरे दुनिया को उजियारा कर रहे हैं। कलंक क्या हुआ? उनके एक आंख नहीं है, बदसूरत है। उनके चेहरे पर चेचक का दाग है, बदसूरत है। कलंक मिला उनको इस चीज का, फिर भी वो पूरे दुनिया को उजियारा कर रहे हैं, ठीक चांद की तरह। आप आसमान में, नीले आसमान में चांद को देखो, उस पर धब्बा नजर आएगा, रहता है ना। तो चांद को धब्बा का कलंक मिला है, लेकिन फिर भी वो पूरे दुनिया को उजियारा कर रहे हैं। कमियां हैं, धब्बा है, उससे क्या, पूरे दुनिया को तो उजियारा कर रहे हैं। इनके एक आंख है, चेहरे पे चेचक के दाग हैं, बदसूरत दिखते हैं, तो क्या, अपने ज्ञान से पूरे दुनिया को उजियारा कर रहे थे।
हम गरीब हैं, हमें मजबूरियां 100 है, हमें परेशानियां हैं, तो क्या, आगे हम ही चमकेंगे, क्योंकि ये हमारा ताकत बन जाएगा, ये हमारा ताकत बन जाएगा। कभी भी जितना कष्ट आप झेलोगे, जितनी तकलीफें झेलोगे, जितनी मुश्किलें खड़ी होंगी जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आप उतना ज़्यादा चमकने जा रहे हो। केवल अपना रास्ता नहीं भटकना, तुम्हारा रास्ता भी पढ़ने का है, ज्ञान अर्जित करने का है, उसमें कमी नहीं छोड़ना है। जितना मुश्किल होगा आप उतना चमकने जा रहे हो। कभी साबित कर रहे हैं कि कमी रहने से कुछ भी नहीं होता। आपके जितने मुश्किल आते हैं, जितनी कमियां हैं, आप उतना चमकने वाले हो। एक बार मैं हिंदी बोल रहा हूं कविता, आप उसके कम आवाज में, स्लो आवाज में हिंदी बताना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आंख वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है, ज्ञान के भंडार हैं, गुणों का खजाना है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, जिसने कवि की कविताएं, उनके ज्ञान को सुन लिया, वो उनके प्रति आकर्षित हो गए। हमने अभी बताया ना, एक पूरा का पूरा गांव उठा के चला आता था उनकी बात सुनने के लिए। चांद जैस जग विधि अवतारा, विधि मतलब विधि विधाता, ईश्वर ने इस जग में, इस संसार में उन्हें चांद के जैसे अवतार दिया है, मतलब उनका जन्म किया है। दिन कलंक किन्ह उजियारा, कलंक देने के बावजूद, एक आंख और चेहरे पर दाग देने के बावजूद वे दुनिया को ज्ञान से उजियारा फैला, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह चांद पर दाग होता है, लेकिन पूरे दुनिया में उजियारा फैला रहा है। मेरे को लगता है कि अच्छी तरह समझे। एक बार पढ़ जाओ तो केवल। वेरी गुड। हमको सिर्फ इतना बता दो कि तेरे दिमाग में इस तरह गया कि नहीं कि जो आज एब्सेंट है उस बच्चे को तुम बगल में बैठा के हिंदी बता सकते हो। इस तरह होना चाहिए। क्लियर? यहां दो चीज, विमोहा मतलब विधि, मतलब जग, मतलब दैट्स ऑल। राइट ना? कड़वक की दूसरी पंक्तियां लेके आइए। पे योर अटेंशन प्लीज। जितना शांतिपूर्वक बैठे थे उतना शांतिपूर्वक बैठे। कल आप अपने दोस्त को बताइएगा इसकी हिंदी, मेरा दावा है। जग सूझा, सूझना माना, हम लोग अपने अंगिका भाषा में बोलते हैं सूझ लो रा, नहीं सूझा इच्छाओ, बोलते हैं ना। सूझना मतलब दिखना। जग सूझा एक ही नैनाहा, कवि कहते हैं, कवि मोहम्मद जायसी को पूरी दुनिया सूझ जाती है, मतलब दिख जाती है। एक ही नैनाहा, एक ही आंख से पूरी दुनिया दिख जाती है, तो कमी कहां? एक बात बता, कितनी कलमें है? एक आंख बंद करके देख कितनी कलमें है। फर्क क्या पड़ा? 3 आंख भी रहता तो कलम एक ही रहता ना। एक आंख से टुन्ना देख रहे हैं, 2 आंख से मुन्ना नहीं बनने वाला, वो टुन्ना ही रहेगा। कमी को कमी समझोगे तो वो कमी होगी, कमी को कमी नहीं समझोगे, उसी को तुम ताकत बना लोगे। यू विल बी एट द टॉप, आप चोटी पर रहोगे, चमकते रहोगे। उसी को ताकत बनाना है, कभी ये कहना चाह रहे। जग सूझा एक ही नैनाहा, पूरी दुनिया मलिक मोहम्मद जायसी को दिख जाता है एक ही आंख से। ठीक उसी तरह उबा सूक, उबा माने उगना, सूक माने शुक्र ग्रह, सूक माने शुक्र तारा आसमान में नजर आएगा। अस नखता महा, नखता माने नक्षत्र, तारा नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र सुने हो ना। इसका मतलब सारे तारों और नक्षत्रों के बीच में जिस तरह शुक्र ग्रह उगता है,
शुक्र तारा दिखता है पश्चिम दिशा में सबसे ज्यादा चमकीला। ये पूरे तारे के दृश्य हैं। ये तारा देख रहे हो, ये शुक्र तारा है, दिखाई पड़ रहा है। इतने तारों में से सबसे चमकीला तारा शाम होते ही पश्चिम दिशा में जो पहला तारा आपको नजर आता है वो शुक्र तारा है। कभी कभी आपको एक तारा दिख जाता होगा, दूसरा खोजते रहोगा, एक ही दिखा। ये बाबा जो पहला दिखा ना वो शुक्र है। और सब तारा आने के बाद भी सबसे ज्यादा चमकीला वही दिखता है। कभी कहते हैं मेरी पूरी दुनिया मुझे एक ही आंख से दिख जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह शुक्र तारा उगता है नखतः महातारों और नक्षत्रों के बीच में चमकता रहता है। मैं भी तो ऐसे ही चमकता रहता हूँ। आंख नहीं है, चेहरे पर चेचक के दाग हैं, बदसूरत है, तो क्या हुआ? कहाँ कोई फर्क पड़ा? कोई तो फर्क नहीं पड़ा। मैं तारे की तरह चमक रहा हूं ज्ञान के कारण। एक बार फिर, जग सूझा एक ही नैनाहा, पूरी दुनिया एक ही आंख से दिख जाती है। उबा सूख जैसे शुक्र तारा उगता है। अस नखता महा, नखता माना नक्षत्र, तारा नक्षत्र, सारे तारों के बीच सबसे चमकीला। हाँ, कभी कभी नजर आता है ना शाम के टाइम में पश्चिम दिशा में, और एक ही तारा देखते हो, दूसरा क्यों खोजते हो? कहा जाता है कि एक तारा नजर अगर आ गया तो लड़ाई झगड़ा होगा। हम लोग के बचपन में बोला जाता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरा आसमान ध्यान दो। जौ लही अंबही डाभ न होई। अंबही माने आम का फल, डाभ मतलब गुठली। डाभ मतलब यदि आम में गुठली नहीं होता, जौ लही अंबही डाभ न होई, यदि आम में उसकी गुठली नहीं होती, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तो उसमें सुगंध और स्वाद नहीं होते। यदि आम में गुठली नहीं होती तो उसमें सुगंध और स्वाद नहीं होते। आपने कभी गुठली खाई? आम खाया? गुठली भी खाई होगी। गुठली भी आपने खाई है। जिस समय टिकोला खाते हैं तो एक कट उसका टुकड़ा आ जाता है, मुंह में जाता है, तुरंत थूकते, तीता टाइप का लगता है। गुठली तीता होता है। आम के अंदर वो जो गुठली का तीतापन है, गुठली तीता गुठली, वही आम को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है, जिसके कारण आम फलों का राजा कहलाता है। कमी उसमें भी आया ना, कमी उसमें भी आया ना। यदि आम के अंदर तीता गुठली नहीं होता तो आम में सुगंध और स्वाद नहीं होता। अगर हमारे पास कमियां नहीं होती, हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ की कमी होगी। कोई गरीब है, किताब खरीदने के पैसे नहीं है, ट्यूशन फी देने के पैसे नहीं है, भागलपुर में आके पढ़ने के पैसे नहीं है, पटना जाने के पैसे नहीं है, कमी है। किसी को दूसरे तरह का प्रॉब्लम है, किसी को तीसरे तरह का प्रॉब्लम है। अगर ये कमी नहीं होगा तो फिर हमारी खूबियां नहीं आएंगी हम में। कमी रहता है तो खूबियां आती है। इसलिए कमी से घबराना नहीं। कमी अगर हो, परेशानियां बढ़ रही है तो खुश हो जाओ, आने वाले समय में आप चमकने जा रहे हो। लेकिन अपने आप को रोकना नहीं है। आप जो काम कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो। जौ लही अंबही डाब न होई, यदि आम के अंदर गुठली ना होते, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तो उसके अंदर स्वाद और सुगंध नहीं होते। फिर अलर्ट कर देते हैं आप लोग। कुछ जगह यहां डाब का मतलब कुछ जगह लगाते हैं आम के मंजर, ठीक है। उसके अर्थ कुछ जगह क्या लगाया जाता है? आम के मंजर। वो भी अर्थ लिख सकते हो, लेकिन यहां वास्तविक अर्थ इसका आ रहा है डाब मतलब उसकी गुठली। एक बार मैं हिंदी बोलता हूं और तुम बोल देना। जग सूझा एक ही नैनाहा। मलिक मोहम्मद चासी को एक ही आंख से पूरी दुनिया दिख जाती है। उबा सूक अस नखता महा। जिस तरह सारे नक्षत्रों और तारों के बीच में शुक्र तारा यूं चमकीला दिखाई पड़ रहा है, आप पीछे वाले को भी दिख रहा होगा ये तारा। उसी तरह कभी दिख जाते हैं दूर से ही सबके बीच में, बदसूरत होने के बावजूद, एक आंख वाला इंसान होने के बावजूद।
ज्यों लही अंबही डाभ न होई, यदि आम के अंदर गुठली नहीं होते तो लही सुगंध बसाई न सोई। बोलिएगा तब सीखिएगा, आपको नहीं, पीछे वाले बोल रहे। नींद आ रही है तो हमको लगता है कि हमारा बात आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, नींद नहीं आना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, हमको लगता है समझ में आया। अगले पॉइंट पर आते हैं, कड़बक 3। आइए, जितना फोकस, जितना बढ़िया से आपने ध्यान दिया उतना ही बढ़िया से यहां ध्यान दीजिए तो आप दूसरों, फिर पहले बोले ना, जो दोस्त आपके एब्सेंट है उसको आप उसका हिंदी पढ़ा सकते हैं। और कभी एक्सप्लेनेशन में आता है व्याख्या, स्वप्रसंग व्याख्या करें, इसी की हिंदी लिखनी होती है। आप आराम से लिख सकते, तुरंत याद आ जाएगा देबू सर ये बताए थे, और लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कहते हैं किन्न, किन्न माने करना। हाँ, किन्न समुद्र पानी जो खारा, यदि उसने, किसने? ईश्वर ने, यदि ईश्वर ने समंदर के पानी को खारा नहीं बनाया होता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर का पानी खारा है, नमकीन है, आप उसके एक घूंट भी नहीं पी सकते, वो नमकीन है, उसमें नमक का अंश है। ठीक है? यदि हाँ, ईश्वर ने समंदर के पानी को खारा नहीं बनाया होता, किन्न समुद्र पानी जो खारा, यदि ईश्वर ने समंदर के पानी को खारा नहीं बनाया होता, नमकीन नहीं बनाया होता, तो अति भय असूझ अपारा, तो वह अति नहीं बनता, मतलब विशाल समंदर नहीं बनता, असूझ नहीं बनता। असूझ मतलब जिसको आप एक पार से दूसरा पार नहीं देख सकते, देखोगे जहां तक अगला कोना नहीं नजर आएगा। किसी नदी के किनारे, एक किनारे से दूसरा किनारा आपको नजर आ जाएगा, इवन गंगा में भी, है ना। समंदर में किनारा नजर नहीं आएगा, सूझ है, आपको सूझेगा नहीं किनारा तक। अपार है, जिसको आप तैर कर पार नहीं कर सकते, इतना बड़ा समंदर है। कमी क्या दिया उसको ईश्वर ने? वो उसका पानी खारा है, कोई पी नहीं सकता। क्वालिटी, गुण क्या दे दिया उसको? बना दिया विशाल, उसको बना दिया असूझ, उसके अंत तक कोई देख नहीं सकता, उसको अपार बना दिया, कोई उसको पार नहीं कर सकता। किन्न समुद्र पानी जो खारा, यदि ईश्वर ने समंदर के पानी को खारा, नमकीन नहीं बनाया होता, तो अति भय असूझ अपारा, तो वह विशाल, असूझ और अपार नहीं बनता। एक अवगुण उसके कई गुणों को देके चला गया। क्लियर? जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यदि सुमेरु एक पर्वत का नाम है। कौन पर्वत? सुमेरु पर्वत। यदि सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया होता, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, तो वे आसमान से सोने का पर्वत नहीं दिखता। कंचन माना सोना, गिरी माना पर्वत, कंचन माना सोना। सुमेरु पर्वत को घमंड हो गया, उसको लगा कि हिमालय क्यों, हिमालय क्यों पर्वतों का राजा, पर्वतराज हिमालय क्यों, मैं राजा क्यों नहीं। भगवान शिव के पास पहुंच गए, भोले बाबा मग्न थे अपने तपस्या में, आधा आंख बंद करते, उनको जल्दी गुस्सा आता नहीं है, और आता है तो तांडव होता है। इसलिए जीवन में जिसको गुस्सा कम आता है, सीधा साधा है, उसको गुस्सा मत दिलाना, आएगा तो फिर तांडव होगा। तो भोला बाबा मग्न थे, बहुत बहस कर रहे थे, वो क्यों, मैं क्यों नहीं, ऐसा ऐसा कुछ था। भोले बाबा को गुस्सा आया, आंख खुला, देखा बहुत कुछ ज्यादा हो गया, नाक से ऊपर बातें चल गई। हाँ, इन्होंने त्रिशूल उठाया, दे मारा। हाँ, पूरे सुमेरु पर्वत पर आग लग गया, महीनों आग भड़कता रहा। अब ऐसा लगा सारे देवी देवताओं को ये आग पूरे दुनिया को न जला दे। सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा, हे बाबा, ये बुढ़ापा पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, काहे ऐसा कर रहे हैं, बाले बच्चा न था, बोल दिया। बाबा भी धीरे धीरे शांत हुए। कौन बाबा?
हाँ, धीरे धीरे शांत हुए, उसका फिर आग शांत करवाए, पूरा आग बुझ गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत सोने का दिखता है। माना जाता है उस समय सोने का था, अब दिखता है। हाँ, अब दिखता है नहीं, सोने का कलर सोने का हो गया ना। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उसके ऊपर जितना भी प्लेन हेलीकॉप्टर गुजरता है उसका पिक जरूर लेता है, दर्शन करते हैं उसके। हमको लगता है ये उत्तर प्रदेश और तुम्हारा हिमाचल के आसपास, राइट ना। तो इसका मतलब, अच्छा एक मिनट, 2 सवाल के जवाब दो शांतिपूर्वक सारे से। आपके माता पिता ने कभी आपको ढिमढिमाया? एक सवाल खत्म, अब आगे कुछ नहीं बोलना। दूसरा सवाल का जवाब, आपके माता पिता ने कभी आपको ज्यादा ढिमढिमाया? 2 सवाल खत्म, अब चुप रहना। जिस समय ज्यादा ढिमढिमाए होंगे, 1 घंटा बाद तुम्हें गुस्सा दिला देता है, उल्टा पुल्टा करते रहता है, चल खाना खाओ। हम मनाने आए हैं, जिसने डांटा वही आपको मनाएंगे, टॉफी लो, बिस्किट बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बाद में वही समझाएंगे। जितना लहरा तो दिया पहले सही, ये बनाने आए हैं लेकिन प्यार भी उतना ही मिलता है। तो भगवान शिव हैं, त्रिशूल चला दिए गुस्से में, लेकिन उनको लगा तो है तो अपना ही ना सब, राइट ना। ऐसा उनको दे दिया गुण की पूरा जा सोने का बन जा, दुनिया के सारे लोग तेरे को देखने के लिए तरसेंगे और देखने आएंगे। एक अवगुण ने आग में जलने के बाद सुमेरु पर्वत सोने का बन गया। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यदि सुमेरु पर्वत त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया होता, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, तो वह आसमान से सोने का पर्वत नहीं दिखता। जो लही घड़ी कलंक न परा, कलंक माना यहां पे होता है कोयला, कलंक माना कोयला। यदि सोने को कोयले के आग में नहीं दिया गया होता, सोना देखोगे कहीं सोना का ले जाओगे, कोई चीज आग में दे देता है उसको, कोयला के आग में, कहां सोना कहां कोयला। यदि सोने को कोयले के आग में नहीं तपाया जाता, कांच मतलब कच्चा, कच्चा सोना कांच होई ना कंचन करा, कच्चा सोना खरा सोना असली सोना नहीं बनता। आग में डालने के बाद उसमें और भी जो जो चीज मिले होते हैं अलग हो जाते हैं, खरा सोना तैयार हो जाता है। सोने को भी अच्छा सोना खरा सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। जिंदगी में ज्यादा अच्छा बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, मतलब कठिन श्रम करने पड़ते हैं। कंचन माने क्या हुआ, क्लियर हो गया। आइए लास्ट 2 लाइन्स, अंत भला तो सब भला। कड़वक का लास्ट लाइन देखिए, एक नैन जस दर्पण, कभी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं मैं एक नैन वाला, एक आंख वाला आदमी हूं, आईने के जैसा हूं। दर्पण माना आईना, अवधि भाषा है, कुछ स्पेलिंग अलग मिलेंगे। एक नैन जस दर्पण, मैं एक आंख वाला आदमी हूं, आईने की तरह हूं, और ते ही निर्मल भाऊं, और उसी के तरह से निर्मल हूं, पवित्र साफ सुथरा हूं। अवगुण है, एक आंख है, चेहरे पे दाग है, लेकिन आईना को एक बार साफ कर दो तो कितना चमचम करता है, एकदम निर्मल दिखता है। मैं उसी दर्पण के जैसा हूं और उसी के तरह निर्मल हूं, साफ सुथरा हूं, राइट। सब रूपवंत, सारे सुंदर सुंदर लोग, रूपवंत माना सुंदर सुंदर लोग, गही समूह में आते हैं, भीड़ लगा कर आते हैं, मुख जो वही और टकटकी लगा के इस बदसूरत इंसान को देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब मैं प्रवचन करता हूं, सारे सुंदर सुंदर लोग भीड़ लगाकर समूह में आते हैं, टकटकी लगा के इस एक आंख वाले बदसूरत इंसान को देखते हैं। कई चाव, संपूर्ण चाव से देखते हैं, संपूर्ण मन से देखते हैं। तो हमारी बदसूरती किसी कहीं कोई हानि नहीं पहुंचाए। इसका मतलब आप जैसे भी हो,
उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप गुणवान हो चाहे जैसे भी हो, लोग आपके आगे पीछे करते रहते हैं, आपका इंपॉर्टेंस, आपकी महत्ता रहती है। एक नयन जस दर्पण, मैं एक आंख वाला कबीर आईने की तरह हूं, और ते ही निर्मल भाऊं, और उसी के जैसा निर्मल स्वच्छ और पवित्र हूं। सब रूप बंत गही, सारे सुंदर सुंदर लोग आते हैं समूह में, मुख जो वहीं, और टकटकी लगा के मेरे बदसूरत चेहरे को देखते हैं। काहे के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कई चाव बड़े ही चाव से। इसका मतलब इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आपकी कोई भी कमियां, आपकी कोई भी मुश्किलें, आपके कोई भी दिक्कत मुश्किल और कमियां नहीं है, उसे अपना ताकत बनाओ, ज्ञान अर्जित करो, संपूर्ण मेहनत करो, और तब जाके आप आगे चमक जाओगे। क्योंकि सोना को भी चमकने के लिए कोयले के आग में तपना पड़ता है। तकलीफें सबके पास है। मुझे लगता है कि आप कविता अच्छी तरह समझे। इसको एक बार घर पे रिपीट कीजिएगा और उसका अर्थ खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्लास आज हुआ ये आपका हिंदी का। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, संपूर्ण यहाँ से सीख लीजिए और इसे ऐसे पढ़ते रहिए। आपकी कोई कमी आपके रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिए। सामने आपकी सफलता है। ईमानदारी पूर्वक चलते रहिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। धन्यवाद। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।